संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय समूह संवाद मीडिया संप्रेषण भाग 21। लोकतंत्र में निगहबानी की भूमिका निभाने का एक ही मार्ग दिखाई पड़ता है, जनता के बीच जाना। सिविल सोसाइटी के साथ भागीदारी, टीम के साथ टीम जुड़ जाएगी तो परिणाम अच्छे आते ही जाएंगे। जीएम क्रॉप्स, कीटनाशक, रेडिएशन जैसे विषयों पर भी आईआईटी तथा आईआईएम जैसी संस्थाओं के साथ भागीदारी की जा सकती है। पत्रिका ऐसे ही समाज सापेक्ष सरोकारों के लिए पहचाना जाता है। इसका एक लाभ यह भी होगा कि जमीनी सूचनाओं की आमद बढ़ने लगेगी। आज लगने वाली कई अनावश्यक खबरें स्वतः ही लुप्त हो जाएंगी। इसी में पत्रकार का वैश्वीकरण भी होता जाएगा। मीडिया बिकाऊ के स्थान पर टिकाऊ होता चला जाएगा। मीडिया का कार्य समाचार विश्लेषण के अलावा सामाजिक शिक्षण भी है। यह शिक्षा मूलतः राष्ट्रीय चरित्र परंपराओं की व्याख्या अथवा किसी ज्वलंत मुद्दे पर आधारित होती है। आज जब मीडिया चौथा स्तंभ बनकर सरकारों का अंग बन गया, जनता में लोकतंत्र का प्रहरी नहीं बचा। एक ओर सरकार, दूसरी ओर जनता, सूत्रात्मक हो गया। सेतु स्वयंभू सरकार बन गया। अब उसे लोकतंत्र की पहले जैसी चिंता नहीं रही। चुनाव तो उसके लिए कमाई का अवसर बन गया, जैसे युद्धकाल में ठेकेदार कमाते हैं। पेड न्यूज के दोषी भी ऐसे ही मीडिया वाले होते हैं। देश में इनकी ही संख्या बढ़ रही है। लोकतंत्र को बचाना है, मजबूत करना है तो मीडिया को जनता से जुड़ना ही पड़ेगा। तभी भ्रष्टाचार से लड़ा जा सकता है और तीनों पायों से भी। आज जनता मतदान के जरिए किसी एक दल को 5 साल सामंतवाद का ठेका देती है। जीतने के बाद अंकुश किसका? एक मीडिया था जो सने सने बिकता जा रहा है। नीरा राडिया ने बहुत कुछ उजागर कर दिया। सीबीआई जैसी जांच एजेंसियां आज बड़े बड़े मुद्दों को ठंडे बस्ते में डालती जा रही हैं। चाहे राजस्थान की भंवरी देवी का प्रकरण हो, भोपाल का सहला मसूद कांड हो या छत्तीसगढ़ का जिंदल प्रकरण, मीडिया रक्षक की भूमिका में नहीं है। आज हमारे लोकतंत्र की इज्जत तार तार है तो मीडिया के कारण। कभी सुधर पाई तो भी मीडिया के कारण ही सुधर पाएगी। शेष तीनों पायों का भ्रष्टाचार तो परिणाम है, कारण है प्रहरी का सो जाना। आज की आवश्यकता है इस प्रहरी को जगाने की। पत्रिका अपनी तरह का एक सजग प्रहरी है, कभी सोता ही नहीं है। आप भी जाकर देखना, उसका नाम राजस्थान पत्रिका होगा। इसकी रोशनी में माटी की चमक है, देश का चरित्र है। युवा हाथों में कुछ कर गुजरने का ईंधन भरता जाता है। इसे अपने लोकतंत्र पर गर्व है। अतः हर चुनाव के कुछ माह पहले ही जागो जनमत अभियान शुरू कर देता है। लोगों को शिक्षित करता है, मतदान करने के लिए प्रेरित करता है, जनप्रतिनिधियों से रूबरू करवाता है। मतदान का प्रतिशत चुनाव दर चुनाव बढ़ता ही जा रहा है। न कोई रिश्वत, न कोई पेड न्यूज, बस जनता ही सर्वोपरि है। सबसे पहले पाठक, लोकतंत्र का एक लाचार प्रहरी, जनसंपर्क। हम समूह में जीते हैं, हमें अलग से संपर्क करने की जरूरत कभी नहीं पड़ी। हमारे व्यापार का धरातल सदा छोटा ही रहा है। आज जनसंपर्क की अवधारणा बहुत बड़ी जान पड़ती है। बड़े उद्योगों और सार्वजनिक उपक्रमों की पहुंच जनता तक, उपभोक्ता तक पहुंचाने का जरिया बन गया। हालांकि यह संपर्क एक तरफा ही है, अतः प्रचार प्रसार का हिस्सा अधिक है और संपर्क आदान प्रदान का हिस्सा कम है। यह हमारी ढांचागत समस्या है। हम सार्वजनिक क्षेत्र का ही मूलतः प्रतिनिधित्व करते हैं। बड़े औद्योगिक घराने भी इसी श्रेणी में आते हैं। अतः संस्थान की लाभ हानि से अधिकारी का सीधा कोई वास्ता ही नहीं होता। न व्यक्ति या जनसंपर्क अधिकारी की कोई व्यक्तिगत हानि ही होती है। यहाँ की कार्यप्रणाली अधिकारों पर टिकी होती है। कंपनी के उपभोक्ता से व्यक्तिगत जुड़ाव की जरूरत नहीं होती। अतः परोक्ष प्रचार की अवधारणा ही कार्य करती है। निजी क्षेत्र का प्रबंध मानव आधारित होता है, अधिकारों के बजाय व्यक्ति प्रधान होता है। संस्थान का लक्ष्य प्रधान होता है, अतः उपभोक्ता के साथ पारिवारिक वातावरण बनाने का प्रयास होता है। लगभग 80 के दशक में राजस्थान पत्रिका का जनसंपर्क का कार्य मैं देखा करता था। उन दिनों बड़े विज्ञापन दाता से मिलने का रिवाज नहीं था। हम केवल विज्ञापन एजेंसियों से ही मिलते थे।
यह अलग बात है कि मेरा नाम जनसंपर्क अधिकारी नहीं था। मानवीय धरातल पर इसका बड़ा अंतर नहीं होता। अपने इस 35-40 साल के संपर्क अभियान में दो मूलभूत बातें मुझे सीखने को मिली। एक, मैंने कभी बातचीत में राजस्थान पत्रिका का जिक्र ही नहीं किया। दूसरी, न कभी विज्ञापन मांगे, जबकि मेरे संपर्क का मुख्य उद्देश्य ही विज्ञापन बढ़ाना था। इस दृष्टि से हम इसी काल के जनसंपर्क का सिंहावलोकन करें तो पाएंगे कि हमारे पास अपनी प्रेस विज्ञप्ति छपवाने के सिवाय मीडिया के साथ संपर्क कहाँ था। पुराने लगभग सभी जनसंपर्क अधिकारी राजस्थान पत्रिका से जुड़े रहे हैं। उनका एक ही दर्द था कि समाचार प्रकाशित नहीं हुआ तो उनके अधिकारी नाराज हो जाएंगे। विज्ञप्तियों में उनके रोज के कार्यों के आंकड़े होते थे। कोई विभाग अपना कार्य कर रहा है, यह समाचार कैसे हो गया। इसके अलावा साथ बैठकर विभाग की या आपस की कोई बात नहीं होती थी। व्यक्ति वहाँ महत्वपूर्ण नहीं था। दर्जनों अधिकारी बरसों तक मेरे संपर्क में रहे होंगे। मैं किसी के परिवार के बारे में नहीं जानता, न उनमें से किसी ने मेरे परिवार के बारे में जानने का प्रयास किया। 20-25 साल की कार्यशैली में व्यक्ति का कहीं स्थान ही नहीं। यही हाल उन मार्केटिंग के लोगों का देखा जो विज्ञापन एजेंसियों के यहाँ विज्ञापनों की तलाश में जाते रहे हैं। मेरे मन में सदा एक ही प्रश्न रहा कि व्यक्ति व्यापार का साधन बनकर रह गया है, व्यापार का हिस्सा नहीं बन पाया। तब उसने अपने जीवन काल को खर्च करके अर्जित क्या किया, नई पीढ़ी को कौन सी दिशा दी, उसकी मानवीय संवेदनाओं को कौन सी अभिव्यक्ति या ऊंचाई प्राप्त हुई, मेरे जीवन का कौन सा उद्देश्य या संकल्प पूरा हुआ। इस कार्य क्षेत्र में रहकर क्या मैं जन सेवा से जुड़कर अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर पाया। क्या मेरे द्वारा किए या कराए गए संवाद कहीं चर्चा में सुनाई देते हैं। मेरे जीवन के प्रभावी संवाद कौन से रहे और क्यों। जनसंपर्क सत्यमेव जयते के सिद्धांत पर आधारित होता है। अच्छे जनसंपर्क में सच्चाई और ईमानदारी का समावेश रहता है। इसी नीति से लोगों का मन जीता जा सकता है। यह तभी हो पाता है जब कथनी और करनी में भेद नहीं होता। जनसंपर्क का कार्य प्रतिनिधित्व का कार्य है, दिलों को जीतने का कार्य है और विश्वसनीयता इसकी सफलता की कुंजी है। क्या कृष्ण को कभी जनसंपर्क करते नहीं देखा? नारद जी ने क्या देवताओं के लिए जनसंपर्क का कार्य नहीं किया? उन्होंने देवताओं के कार्यों के प्रति पृथ्वी लोक में आस्था बढ़ाई। क्या कभी उनकी कोई बात तथ्यों से परे साबित हुई? अच्छे परिणाम अच्छी नीयत से ही आते हैं। होशियारी दिखाने से अहित ज्यादा होता है। जनसंपर्क आत्मीयता का संबंध बनाने वाला कार्य है। आज तो यह पोस्टमैन का कार्य बन गया है। संस्थान के नीति निर्धारण में उसकी भूमिका नहीं होती। नीतियों, कार्य योजनाओं और परिणामों की जानकारी का प्रसार करना भर रह गया। जनता से भी कोई सीधा संपर्क नहीं रहा। दर्द का रिश्ता बह गया विकास की चकाचौंध में। औपचारिक रिश्ते बन गए। मैं सन 1975 में कोटा का कार्य देखता था। वहाँ जनसंपर्क अधिकारी थे गोपाल किशन जी बोहरा। रोज सुबह 6 बजे दिन भर के कार्यक्रमों की सूची लेकर पहुंच जाते और प्राथमिकता तय करके हम दोनों निकल पड़ते थे। लोगों से कार्यक्रमों के बारे में जो संवाद देखा, अधिकारियों के प्रति सम्मान और हमारे प्रति सद्भाव का अविस्मरणीय अनुभव का दौर था। अल्प साधनों के बाद भी व्यक्ति कितना कर सकता है, उसके दर्जनों उदाहरण देखने को मिले। आज तो साधनों की भरमार ने ही घर जला डाला। जनसंपर्क व्यापार बन गया। मीडिया को खरीदने के रास्ते अब खुला मैदान बन गए। कमीशन लेने का कारोबार भी परवान चढ़ा हुआ है। व्यक्ति गायब हो गया, सिस्टम चल रहा है। इसका एक परिणाम यह निकला कि जनसंपर्क अधिकारी सार्वजनिक क्षेत्र के विषयों पर चिंतन ही भूल गए। औद्योगिक विषयों पर चिंतन अब उनका कार्य क्षेत्र नहीं रहा। वे स्वयं के चिंतन पर केंद्रित हो गए। उनका अपना विकास ही बड़ा मुद्दा बन गया। लोक जागरण की गतिविधियां